A woman was killed and 2 of her family members injured after Pakistani troops resorted to heavy shelling in areas near the line of control in Uri sector of North Kashmir's Baramulla district on Thursday night. उड़ी में शेलिंग स्टार्ट हुई, ज़बरदस्त शेलिंग स्टार्ट हुई। तो ये मेरी भाभी जो है ये राजरवानी उड़ी में रहते हैं। तो इनने सोचा कि शेलिंग ज़्यादा हुई तो क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से बच्चों को लेकर निकल जाऊँ। तो ये यूँ ही वहाँ से निकले, गाड़ी में निकले ये, तो मोहरा के मुकाम पर इनको वहाँ से शल आया, तो सीधा गाड़ी के बैक साइड में लगाओ, तो इनको कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा। तो दूसरी भाभी में मेरी साथ थी, उनको सिर में लगी। तो वहाँ से फिर ये मोहरा चले गए, मोहरा हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ से उन्हें रेफ़र किया बारामूला, लेकिन हम भी यहाँ तब तक हम भी यहाँ पहुँचे, लेकिन इनके रास्ते में डेथ हो गई थी। कितने जख्मी भी? जख्मी एक हुआ उसमें, तो और भी था, एक छोटा बच्चा था, उसको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वो हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन इनकी मौके पर ही, डॉक्टर साहब कहते हैं मौके पर ही डेथ हो गई थी वहाँ। किस टाइम ये वाक़ा? ये लगभग 9:30 के करीब। Baramulla's Uri sector was among the worst hit. Pakistani shells rained down late Thursday night across Silikot, Boniar, Kamalkot, Mohra and Gingal, turning quiet villages into conflict zones and leaving civilians caught in the deadly crossfire. पता नहीं लगा कि फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम बाहर दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे थे बच्चों को, तो बाहर जैसे निकले तो उधर बम गिरा, इसको जख्मी हो गया। कितने लोग वहाँ पे जख्मी एक बंदा ही हो गया और मकान शान थोड़ा डैमेजिंग हो गया। जब हम चले थे वहाँ तो ठीक था, लेकिन अभी हमारे आने से बाद हालात ख़राब हो गए। अभी हमने ऊपर जाना था, इसलिए हमें आर्मी ऊपर नहीं जाने दे रही, इसलिए ये बाजार के साथ साथ रुकना पड़ा, हमें सिटी में रुकना पड़ेगा। हाँ जी, अभी तो फायरिंग हमारे तो इलाके में बहुत फायरिंग हो रही है, यहाँ का पता नहीं क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर रोक के रखा है, बोलता है रोड के साथ साथ में रहना, ऊपर नहीं जाना है आप। हाँ जी, हालात ठीक नहीं है सर, हालात ठीक होते तो हमें यहाँ मुश्किल में कौन रहना पड़ता है, हालात ख़राब है। In Rajouri, fear gripped residents as Pakistani shelling continued throughout the night. Residents took shelter wherever they could as explosions rocked their homes. हैवी शेलिंग शुरू होने लगी तो फिर हम एक ही कमरे में, मैं और मम्मी और मेरी वाइफ थे। मेरा भाई तो यहाँ पे घर पे था नहीं, उस कमरे में फिर जाके हम अंदर वहाँ पे छुप गए। और उसके बाद जैसे हम छुपे वहाँ पे तो रेगुलर फायर पे फायर होने लगा। एक फायर तो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही पड़ा, आपने देखा ही है अभी। तो यहाँ पे कुल टोटल जो है 5-6 फायर हुए हैं, बहुत हैवी फायर हुए हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। आर्मी हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है और सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम भी डट के उनके साथ खड़े हैं। तो हमारा नुकसान बहुत हुआ है, देख लो आप भी। और हम जब रात को गोले पड़े थे इधर उधर, तो हम रात को 10 बजे छुप गए थे और सुबह 5 बजे तक हम छुपे रहे हैं, तो हमारा नुकसान बहुत हो गया। Locals condemned the attack by Pakistan and said that the Indian armed forces responded swiftly and effectively. पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है, इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहाँ भी राजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। Overnight ceasefire violations were also reported in Poonch, Rajouri and Jammu districts. All schools, colleges and universities have been closed in the region as a precautionary measure. India on Thursday night neutralized Pakistan military's attempt to hit military stations in Jammu, Pathankot, Udhampur and some other locations with missiles and drones as tensions soared between the two countries amid fears of a wider military conflict.